बैक एट द कराची स्टूडियोज़ लाइव फ्रॉम कराची। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद जाने का एक बहुत बड़ा चाम ये था कि शायद अच्छा मौसम मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा मौसम नहीं मिला। एक क्लाउड ओवरकास्ट कभी कभी आती थी, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि तकरीबन कोई फजर तहज्जुद के वक्त क्योंकि अच्छी बारिश हो रही थी, तो जब आप इस मरगला हिल्स की तरफ देख रहे थे, पहाड़ों का नज़ारा कर रहे थे, वो खूब हरे भरे थे। तो आई थिंक कि हम उसी से खुश होकर वापस आ गए। कराची वालों के लिए आपने बारिश भी नहीं की इस्लामाबाद, व्हाट्स रॉन्ग। बट नंदलेस आपको बताएं कि इस वक्त एयरपोर्ट्स पे शदीद तरीन रश है। यानी आई वॉज़ सरप्राइज्ड कि हम माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग उस वक्त इस्लामाबाद का रुख कर रहे थे। मैंने कहा इस्लामाबाद में हुआ क्या ऐसा? पता चला जी ये और आगे इनकी रवानगी है। दे आर गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्दर्न एरिया, जिसका यकीनन जो उसकी खूबसूरती है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का हुस्न और जमाल है, उसका दुनिया में कोई सानी नहीं मिलता। अभी बल्कि मेरी टीम भी ये कह रही थी, आई हैड पोस्टेड सम पिक्चर्स ऑफ द रॉकीज़। उन्होंने कहा देखें जी आप इतना दूर गई, लेकिन हमारे मुल्क में वही खूबसूरती आपको मिल सकती है बड़े आराम से। सबसे पहले जी हम इसके ऊपर आपको बताते चलें, आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स माई अदर डेस्क और बताएं कि हमारे साथी इस वक्त मौजूद हैं कागान वैली में, और वहाँ की खूबसूरती यकीनन उसके बारे में उन्होंने बताया। और बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ वहाँ पे आई हुई हैं। ये देखें जी उन्होंने वाइल ही वाज ऑन द वे, ये आपको ज़रा हिचकोले खाता हुआ जो माइक लग रहा, कैमरा लग रहा है, इसकी वजह ये है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ टेरेन जिस पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे, हमने कल भी आपको दिखाया था, होटल्स वगैरह भी खुल चुके हैं, आसानियाँ बहुत सारी हैं। द होल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री इज़ फ्लरिशिंग। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खुर्शीद, हमारे कॉलीग एट आज न्यूज़, जो कि इस वक्त मौजूद हैं कागान में। आइए ज़रा उनसे जानते हैं कि यहाँ जो सयाह इतने में पहुँचे हैं, क्या नज़ारे हैं, क्या उनके लिए एक्टिविटीज़ हैं, लोगों का क्या फ़ीडबैक है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। मुझे बताइए कि आप इस वक्त किस मकाम पे मौजूद हैं, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे अक्सर इलाके ऐसे जहाँ सर्दी बहुत है और जुलाई के महीने में भी बर्फ़बारी हो रही है, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? ये देखिए जी, ये आपको लग रहा है जुलाई है, कहीं से नहीं लग रहा। जी बताइए खुर्शीद। जी मैं इस वक्त वादी कागान के मशहूर सियाहती मकाम झील सैफुल मुलूक पर मौजूद हूँ, जिसे परियों की झील भी कहा जाता है, और मुल्क भर से आने वाले सियाह यहाँ पर बड़े शौक़ से आते हैं। 2 से 3 रोज़ कबल बाबू सर टॉप और झील सैफुल मुलूक पर हल्की जुलाई में ताज़ा बर्फ़बारी हुई है, जिसके बाद यहाँ का मौसम जो है वो इंतहाई दिलफरेब हो चुका है। हर तरफ बिखरे सफ़ेद मोती, आसमान पर बादल, और झील सैफुल मुलूक का नीला पानी आने वाले सियाहों को अपने शहर में जो है मुब्तला कर देता है। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा खुर्शीद के सयाह जब इतनी बड़ी तादाद में हैं, अनफॉर्चुनेटली अक्सर कहा जाता है कि हमारा इकोसिस्टम, हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री, होटल्स और दूसरे जो इंतज़ामात होते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं। अगर आपकी सयाहों से बात हुई हो तो उन्होंने किसी शिकायत का इजहार किया है आपसे? जी बिल्कुल, मुल्क भर से सियाहों की इस बार जो है वो तादाद में इजाफ़ा देखने में आया है, और ईद के जो पहले 3 रोज़ थे या ईद उल अज़हा की छुट्टियां थी, उनमें कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो इदाद शुमार जारी किए गए थे, उनके मुताबिक तकरीबन 1,80,000 से ज़ायद सियाह जो हैं वो वादी कागान में दाखिल हुए थे, और उसके बाद से लेकर तकरीबन 3,000 गाड़ियाँ रोज़ाना वादी कागान में दाखिल हो रही हैं, और अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद सियाह जो हैं वो सीन कुदरती मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वादी कागान का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर सियाहों से हमारी बात हुई है, वो बेहतरीन तरीके से जो है वो बेहतरीन इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कोई इनको कैमरे की आँख में महफूज कर रहे हैं, कोई यहाँ पर नेज़ाबाजी कर रहा है, कोई यहाँ पर स्किंग कर रहा है, कोई यहाँ पर घुड़सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, कोई यहाँ पर जो है वो किश्ती रानी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। मुझे ये बताइएगा खुर्शीद के जैसे आपने कहा कि 3 लाख से ज़्यादा सयाह मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ हैं, और हमने अपने माजी से क्या कुछ सीखा है? ख़ास तौर पे अगर इंतज़ामिया की बात करें, उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में सयाहों के आने के लिए तैयारी भरपूर की भी है, या ये सिर्फ नंबर काउंट तक ही मुहित है बातें?
जी, इंतज़ामिया की जानब से भी यहाँ पर स्याहों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से 6 फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं ताकि मुल्क भर से आने वाले स्याहों की जो है वो मदद की जाए या यहाँ पे जहाँ पे उन्हें कोई मसला दरपेश हो वो भी हल किया जाए। इसके साथ साथ पुलिस की जानब से भी यहाँ पर इजाफी जो है वो नफरी तैनात की गई है ताकि रास्ते में कोई मसला न हो। नारान के अंदर सबसे बड़ा जो है वो ट्रैफिक का मसला हुआ करता था और जीपें जो हैं वो बाज़ार से आने के बाद ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती थी, लेकिन इस बार ये बात देखने में आई है कि कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें एक अलग जो है वो जगह मुख्तस करके जीप वालों को दी है ताकि वो जीप वाले हैं वो बाज़ार से बाहर उनका एक अड्डा कायम किया गया ताकि रास्ते में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हल हो सकें। लेकिन इसके साथ साथ अब भी वहाँ पर स्याहों को काफ़ी मसाइल देखने में आ रहे हैं जिनके मुतल्लिक वो इंतज़ामिया से मुतालबात कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें फ़ूड भी है या बाकी किरायों का जो तयन भी करना अभी बाकी है। अभी तक मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों का किराए जो है वो अभी तक तयन नहीं किए गए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ऐसी सूरत हाल में और ख़ास तौर पे पीक सीज़न में मन माने जो किराए होते हैं वो वसूल किए जाते हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हों या वहाँ पे मौजूद होटल्स हों, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हों। मुझे ये बताइएगा खुर्शीद कि इस वक्त अगर कोई फ़ैमिली रुक करती है इन खूबसूरत इलाकों का तो नारान में, कागान में होटल्स का कम से कम किराया क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा किराया क्या है, किस किस्म के होटल्स वहाँ पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, स्याहों के लिए जो है वो यहाँ पर किसी होटल पर भी कोई रेंट जो है वो मुख्तस नहीं किया गया। जब यहाँ पर रश कम होती है तो डबल बेड की रेट यहाँ पर 3000 होती है, लेकिन जब रश हो जाते हैं तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रेट वसूल कर रहे हैं। इंतज़ामिया की जानब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। यहाँ पर एक रात के जो डबल बेड है उसका कम से कम किराया जो है वो 6 से 8 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 25 से 30 हज़ार भी यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। लेकिन वो जो आने वाले स्याह हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और होटल्स की कंडीशन देखने के बाद जो है इसका रेट मुख्तस किया जा रहा है। ताहम जो स्याह हैं वो सख्त शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही रश होती है तो दोनों हाथों से जो होटल मालकान हैं वो स्याहों को लूटना शुरू कर देते हैं। इंतज़ामिया की जानब से भी इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और ज़िली और तहसील इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इनके रेट्स जो हैं वो तयन उनका नहीं किया गया। अलबत्ता जो झील रोड है वहाँ पर कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जो जीप है उसके रेट तो मुख्तस किए गए हैं, 4200 रुपया लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आने वाले स्याह हैं वो ये भी शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि जो जीप ड्राइवर्स हैं उनकी तरफ से उन्हें यहाँ पर ज़्यादा ठहरने का मौका नहीं दिया जा रहा और जो भी स्याह यहाँ पे आते हैं तो उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ 1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर नहीं ठहर सकते। अगर इससे आप ज़्यादा ठहरेंगे तो उसके आपने एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो अदा करने होंगे। स्याहों का ये कहना है कि हम इतने दूर मुल्क के हिस्सों से चल के यहाँ पे आते हैं तो झील सैफुल मुलूक पर 1.5 घंटे में उसकी जो सैर करना वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से ये भी मुतालबा किया है कि कम से कम उन्हें 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर दिए जाएं और अगर उनका टाइम ज़्यादा लगे तो कम से कम उन्हें जो है वो ज़्यादा किराया लेने से बिल्कुल सही। खुर्शीद, ये तो बात हो गई सयाहों की क्योंकि वो जिस किस्म की सहूलियात चाहते हैं, लेकिन साथ ही बतौर सयाह, बतौर पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम इन खूबसूरत इलाकों का हुस्न बरकरार रखें। हमारा जो वहाँ जाके इम्पैक्ट होता है और ख़ास तौर पे जो लोग गार्बेज की सही डिस्पोज़ल नहीं करते या ऐसी एक्टिविटीज़ में वहाँ की चीज़ों को ख़राब करते हैं, उस पर भी ज़िले इंतज़ामिया की कुछ मेरे ख़्याल में उसके हवाले से लॉज होने चाहिए, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि हाल ही में झील सैफुल मुलूक को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि कोई उन्होंने ख़ास इंतज़ामात किए हैं ताकि इको फ्रेंडली टूरिज़म हो और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रखें? ऐसे कुछ कवानीन, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देख रहे हैं? जी झील सैफुल मुलूक को नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर सफाई सुथराई का इंतज़ाम देखा जाए तो वो बिल्कुल उससे स्याह जो हैं वो मुतमईन नज़र नहीं आते और यहाँ पर चलने वाले घोड़े जो हैं वो उनके बिल्कुल गोबर जो है वो सामने नज़र आता है और उसकी जो स्मेल है उसकी वजह से माहौल पर भी जो है असरात जो है वो बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, स्याह उससे काफ़ी बददिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो झील है इसके अंदर चलने वाली जो किश्तियाँ हैं वहाँ पर भी कोई
लाइफ सेफ्टी के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या हो जाए तो वो कैसे उनको बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर सियाहों ने यह भी मुतालबा किया है कि अगर टूरिज़म को बेहतर करना है तो इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो झील पर आने वाले जो जीप ड्राइवर्स हैं उन्हें ये कहें कि कम से कम जो सियाह हैं उन्हें 2 से 2.5 घंटे जो हैं वो बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद हमारे साथ मौजूद होने के लिए और ये तफसीली रिपोर्टिंग करने के लिए कि वहाँ के सयाहों की क्या क्या डिमांड्स हैं। एक दफ़ा फिर इसी बात पे आना चाहूँगी कि यकीनन ये देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए टूरिज़म डिपार्टमेंट को इन तमाम मुतालबात को, और जो क्योंकि अब दुनिया का जो ट्रैवलर है वो पूरी हर जगह घुमा हुआ है, उसको पता है कि कैसी कैसी डेवलपमेंट्स लोगों ने की हैं सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन साथ ही सयाहों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपने साथ चिप्स का पैकेट लेके जा रहे हैं या जूस का डब्बा लेके जा रहे हैं तो उसको वहीं की जीनत ना बनाएं, बल्कि एक गार्बेज कैन ढूंढें और उसके अंदर इसको डालें। सो जस्ट वांटेड टू रीइटरेट दैट। लेकिन जो सयाह वहाँ पे जा रहे हैं वो यकीनन महसूस होंगे इस कुदरती हुस्न से, खूबसूरती से पाकिस्तान की।